दोस्तों नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित नगरी अयोध्या में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माखनलाल यादव जी हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत अब इस तरह अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार के आगे थोड़ा सा नम पड़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है इस समय वो बिहार में है और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव मिलकर बिहार में जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के तहत लोगों को जागरूक कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इस बात की चर्चा हो रही है और तमाम नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तो चुनाव आयोग भी इस तरह तमाम तरीके के चुनाव आयोग पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो फर्जी जो वोटर हैं उनको एक तरीके से मतदान जो है उसको भी लूटा है और फर्जी वोटों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग पहुंचाया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और ये सवाल, सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि डॉक्टर साहब, आप जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार में है और वो वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए, तो उसका क्या असर आपको दिख रहा है कि बिहार में उनके जाने से क्या प्रभाव दिख रहा है? बिहार में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो गए हैं जी, उससे बिहार में बहुत ही असर पड़ेगा। और बिहार में जो ये SIR जो इन्होंने चुनाव आयोग के द्वारा 65 लाख वोटरों का वोट काटने का काम किया है जी, माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी और तेजस्वी जी जिस तरीके से बिहार में कैंपेनिंग कर रहे हैं और जिले जिले जा करके इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे जनता में भारी जागरूकता आई है और चुनाव आयोग हाशिए पर आ गया है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है। इसका असर पूरे बिहार में पड़ेगा। अच्छा, एक चीज माना जाता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में वर्चस्व है समाजवादी पार्टी का और प्रमुख विपक्षी दल भी है और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी है, क्योंकि 2024 की लोकसभा में इसको साबित किया समाजवादी पार्टी ने। लेकिन क्या लगता है कि बिहार में समाजवादी पार्टी का क्या रोल रहेगा और क्या वहां पर असर दिखेगा? समाजवादी पार्टी ने बिहार में ये कहा है कि हम तेजस्वी यादव जी के RJD पार्टी को पूरी तरीके से समर्थन देंगे और उसका असर चुनाव होगा, दिखाई पड़ेगा। तो क्या वहां पर भी कुछ चुनाव लड़ने का प्लान है? कुछ सीट और बंटवारा होगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी तरीके से समर्थन दे दिया है, कोई अभी ऐसी रणनीति नहीं। चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, चुनाव जहां तक नहीं लड़ा जाएगा और इसका असर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मजबूती से वहां प्रचार प्रसार करके तेजस्वी यादव जी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये चीज आप लगातार देख रहे होंगे कि चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव लूटा गया, उसके बाद जो 10 सीटों पर उपचुनाव हुआ इसमें भी बड़ी बड़ी धांधलियां हुई। तो जब अगर बिहार और में SIR करके वही आरोप लगा यहाँ भी कि यहाँ पर फर्जी वोटर ऐड किए गए और जो अच्छे जो अन्य वोटर थे उनको हटाया गया, या तरीके से मतलब एक तरीके से वोटर लिस्ट में घपला किया गया, तो जब अगर चुनाव आयोग बिहार में SIR के माध्यम से इस चीज इन कमियों को दूर करना चाह रहा है, तब आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? वो दूर नहीं करना चाह रहा है, जो सही वोटर हैं उनको काटने काम कर रहा है। वो सही, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुआ है, यहाँ 18,000 एफिडेविट दे करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी के हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को सचेत किया और तमाम शिकायतें की, लेकिन चुनाव आयोग ने एक भी नहीं सुना और झूठा भी चुनाव आयोग बयान दे रहा था कि हमको कोई एफिडेविट नहीं मिली है। लोकसभा में जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी प्रतियां बांटी हैं, तब से चुनाव आयोग चुप है, उसके पास कोई जवाब नहीं। अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो 2027 का भी चुनाव बहुत दिन नहीं बचा है और अभी उसके पहले 2026 की जो पंचायत चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसकी भी तैयारियां समाजवादी पार्टी करी। एक अभी बीच में खबर आई थी कि आप लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव पार्टी के लेवल उस पे नहीं लड़ा जा रहा है, सिंबल पे नहीं लड़ा जा रहा है, और जो पंचायत चुनाव है वो तो लड़ेंगे, पार्टी कार्यकर्ता लड़ेंगे।
लेकिन पार्टी नहीं लड़ाई हुई। तो 2027 को लेकर आप लोग लगातार पीडीए पंचायत कर रहे हैं, तमाम बैठकें हुई, अभी पीडीए महापंचायत भी, संविधान मान दिवस भी मनाया गया, सारी चीजें आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, तो इसका क्या असर दिख रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी कितना मजबूत देख रहे हैं आप? इसका रास्ता बिहार से निकल करके आएगा और पश्चिम आते आते उत्तर प्रदेश में पूरी कामयाबी के साथ 2027 में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो अभी जैसे बिहार में एसआईआर चल रहा है और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि वहां पर वोट काटे जा रहे हैं, विपक्ष को हराने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर उत्तर प्रदेश में भी तो एसआईआर लाया जा सकता है, और आप पहले भी आरोप लगा चुके 22 में वोट लूटे गए हैं, तो फिर इसमें आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है, हम लोगों के लोकतांत्रिक ढंग से लड़ाई लड़ी जा रही है, जो बिहार में आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा होगा तो यहाँ भी होगा। तो अभी उसके लिए कोई तैयारी आप लोग? बिल्कुल पूरी गोपनीय तैयारी है। गोपनीय तैयारी है। हाँ, अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। तो जैसे लड़ा जाएगा चुनाव आयोग के खिलाफ, लड़ा जाएगा, ये तानाशाही नहीं चलने पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो तानाशाही है पूरे देश में, ये नहीं चलने पाएगी। अब अगर देखा जाए तो आप लोग, एक समय था 2022 का जब चुनाव हुआ तो आपके पास 2 विधायक थे अयोध्या में, एक गोसाईगंज विधानसभा सीट से आपके विधायक थे, एक मिल्कीपुर विधानसभा सीट। लेकिन अब 2024 आते आते देखिए इधर अवधेश प्रसाद जो मिल्कीपुर से विधायक थे वो सांसद बन गए, तो ये सीट हार गए। आप गोसाईगंज में आप अपने जो आपका जो विधायक था वो भारतीय जनता पार्टी खेमे में चला गया। तो क्या लग रहा है इससे जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? जनता नहीं मारी जा रही है, चाहे गोसाईगंज हो या फिर जो भी विधानसभा सीट है, कोई नेता विहीन हो गई है? नहीं, हम इसको मानते हैं कि जनता का नुकसान जो है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, बहुत से लोगों को पीडीए हजम नहीं हो पा रहा है। नहीं तो वही उसी पीडीए को उस पर संगठन काम कर रहा है और उसका रास्ता साफ कर दिया जाएगा 2027 में, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज और भी कंफ्यूजन हो रहा है, लोग बहुत सवाल उठ रहे हैं इस चीज को लेकर, चाहे भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर आपके ऊपर हमलावर है। कोई पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहा है, कोई पहले दावादार अहिर बता रहा है, कोई परिवार डिम्पल अखिलेश बता रहा है। तो इस तरीके से पीडीए पे बहुत तरीके से आरोप लग रहा है। अभी अगर आप बात करें, देखिए सुल्तानपुर में आपके विधायक पर आरोप लगा, आपकी ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की हत्या हो गई। तो इस तरीके से अगर पीडीए को लेके लोग थोड़ा सा असमंजस में दिख रहे हैं। कोई असमंजस नहीं है, कोई असमंजस। क्राइम की बात जहां तक है एक अलग विषय है, लेकिन पीडीए को लेकर के कोई संशय नहीं है, कोई असमंजस नहीं है, और कार्यकर्ताओं में भी कोई असमंजस नहीं है। पीडीए पंचायत पे पूरी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, और हर जिले में लगभग ये इसका सम्मेलन चल रहा है, बैठक चल रही है, और अच्छी तादाद में लोग समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं जो पीडीए का फार्मूला बताया गया, लोग तरह तरीके से उसको परिभाषित कर रहे हैं, आप क्या परिभाषा देते हैं? लोगों के परिभाषित करने से हमें कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो पीडीए का नारा दिया है, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस रास्ते पर चल रहे हैं, और लोगों का काम है ताना देना, बताना उनका काम है। मतलब आपको लग रहा है कि विपक्ष उस चीज से हताश है? इसीलिए वो इधर उधर की बात कर रहा है। तो अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि आप लोग पीडीए की लगातार बात कर रहे हैं और आप पीडीए पंचायत भी कर रहे हैं, बूथ स्तर तक आप लोग पीडीए पंचायत करवा रहे हैं, लेकिन एक चीज तो दिख रहा है कि मान लीजिए पिछड़े में तो यादव जुड़ रहा है, और आगे अगर मान लीजिए अल्पसंख्यक, तो एमवाई तो पहले भी आरोप लगता है समाजवादी पार्टी एमवाई की पार्टी है, तो दलित कहाँ है? वही दलित भी जुड़ रहा है, अदर बैकवर्ड भी जुड़ रहा है, पीडीए से सभी लोग जुड़ रहे हैं, गरीब तबके के अगले लोग भी जुड़ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी में अपनी सुरक्षा जानते हैं, और विकास का काम समाजवादी पार्टी ने जो 2012 से 17 तक किया है माननीय मुख्यमंत्री रह करके अखिलेश यादव जी ने, उसका बहुत असर है। लोगों में अब समझ में आया विकास का काम समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ही कर सकते हैं, और कहीं कोई भला होने वाला नहीं। अच्छा, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में है, अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग आपसे चर्चा हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या, अभी मिल्कीपुर के जब उपचुनाव हो रहा था तो सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर छुट्टा जानवरों की समस्या थी, किसानों से जूझ रहा था। अभी देखिए आप यूरिया की किल्लत से किसान लाइनों में 3-3 बजे रात से जाके लग रहा था, उसको लाठियां भी खानी पड़ रही थी। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी कितनी लड़ाई लड़ रही है? पूरा लड़ाई लड़ रही है। इसका ज्ञापन राज्यपाल को, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया। हम लोग
इसका जन आंदोलन भी किए हैं, ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचित भी किया गया। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी व्यवस्था के तहत संचालित होने वाली पार्टी है। जो ये यूरिया गायब हो गई, एक साजिश के तहत यूरिया गायब हुई, किसानों को परेशान करने के लिए गायब की गई। मतलब किसान परेशान हो, और जब किसान परेशान हो और उसको फिर इसके बाद यूरिया की सप्लाई की गई। यूरिया की सप्लाई की गई कि हम किसान के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसान अच्छी तरीके से समझ रहा है कि किसान विरोधी ये सरकार है। राशन कार्ड, राशन को जो वितरण ये अपना वाहवाही लूट रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में और अखिलेश यादव जी की सरकार प्रदेश में थी, उत्तर प्रदेश में, ये व्यवस्था तब से ही चल रही है। ये दूसरे की योजनाओं को और सरकारों की योजनाओं को ये लागू तब से है, लेकिन नाम अपना लेकर के अपना पीठ थपथपा रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, किसान एकदम परेशान है। और जो आपने छुट्टा मवेशियों की बात किया है, अभी जब चुनाव था यहाँ मिल्कीपुर में खास तौर से, तब इन्होंने एक पकड़वाने की बात की थी। आज तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, तमाम लोग मर रहे हैं, तमाम फसलें नष्ट हो रही हैं, कहीं कोई पुरसा हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इनको जनता जो है, गरीब मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, ये सब 2027 में इनको जवाब देगा। अच्छा, यूरिया की जब ये अभी चर्चा हो रही थी, तो क्या लगता है आपको, जो यूरिया की किल्लत हुई, इसके पीछे क्या वजह दिखती है आपको? वजह पूंजीवादी व्यवस्था बताया तो हमने कि 267 रुपए की खाद 500 रुपए, 800 रुपए, 600 रुपए, 400 रुपए में बिकी। कौन बेच रहा है? मतलब कालाबाजारी हुई। कालाबाजारी हुई। कौन बेच रहा है? इसको व्यापारी बेच रहा है। और इनके नाक के नीचे इनकी सरकार होते हुए इनके अधिकारियों के जानकारी में इस तरीके का ये मेरा पूरा दोषारोपण है, पूरा आरोप है। उनकी जानकारी में कालाबाजारी की गई और जो है किसानों को परेशान किया गया। लेकिन यहाँ के जो अयोध्या के डीएम है, उन्होंने साफ शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या मीडिया से मुखातिब होते हुए वीडियो जारी करते हुए कहा कि यूरिया की कोई किल्लत ही नहीं है। अब उन्होंने कहा, वो कहां से कहा, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी सैकड़ों की, हजारों की लाइन लगी समितियों पर और उनको लाठी खाना पड़ा, तमाम समस्याओं से जूझना पड़ा। सुबह 5 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक वो लाइन लगाए रहे, आप लोगों को नहीं मिली। माननीय डीएम साहब के बयान के बाद ये बात की बात कर रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सफाई दे देंगे। चलिए, देखिए, हमारी चर्चा हो रही थी, हम इस समय हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद थे प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर माखनलाल यादव जी। इनसे विस्तृत रूप में चर्चा हुई, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और 2027 की चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी अभी से जुटी हुई है और लगातार पीडीए पंचायत, पीडीए चौपाल और अपने तमाम कार्यकर्ताओं को जो ये SIR जैसे मुद्दे हैं या फिर वोट चोरी जैसे या वोट धांधली जैसे मुद्दों पर सतर्क कर रही है। साफ तौर पर हमारे लोगों की बातचीत हो रही थी, आपने सुना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।